मैया पार्वती जी देवऋषि जी नारद जी महाराज से कहती है कि हमारे स्वामी भोलेनाथ तो बड़े ही भोले हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, कभी कोई बात नहीं छुपाते। तो नारद जी महाराज बोले कि मैया बाबा आपसे इतना प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं छुपाते, तो मेरे को एक बात बताओ, बाबा के गले में एक मोटे मोटे मणियों की माला है, तो वो माला किसकी है? मैया पार्वती जी कहने लगी कि नारद जी हमारे स्वामी के गले में रुद्राक्ष की माला है, सर्पों की माला है, शंखों की माला है, अनेक प्रकार की माला है। बोले भैया मैं इन मालाओं के बारे में नहीं पूछ रहा, जो सबसे मोटे मोटे मणियों की माला है वो माला किसकी है? मैया पार्वती जी कहने लगी कि नारद जी उस माला के बारे में तो हमें नहीं पता, उस माला के बारे में तो हम नहीं जानते। नारद जी बोले मैया अभी तो आप बहुत बड़ाई कर रही थी, बहुत प्रशंसा कर रही कि हमारे स्वामी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, कभी कोई बात छुपाते, कभी कोई झूठ नहीं बोलते, और आपको इस माला के बारे में पता नहीं। अब मैया आप ही बताओ कि आपके स्वामी कपटी हुए कि नहीं? इतना बड़ा कपट आपसे किया है कि आपको इस माला के बारे में नहीं पता, इतना बड़ा झूठ बोला है, और आप कहती हो कि हमारे स्वामी बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि भैया हम जानते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो सच्चा प्रेम करता है। आपको इस माला के बारे में नहीं बताया, और आपको इस माला के बारे में बताना भी नहीं चाहता। मैं जानता हूं अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आप बाबा से इस माला के बारे में पूछना, तब भी आपको इस माला के बारे में नहीं बताया। और नारद जी महाराज माता पार्वती जी को प्रणाम किया और बोले कि मैया मैं तो जाता हूं, मेरा काम था बताना, अब आप जानो आप, लेकिन भगवान से ये मत बोलना कि मैं यहां आया और ये बात मैंने। और नारायण नारायण करते हुए और नारद जी तो चले जाते। बोलो नारद जी महाराज जी की जय हो। अब तो जैसे ही माता पार्वती जी को मालूम चला कि मेरे स्वामी ने मेरे से कपट किया, मेरे को माला के बारे में नहीं बताया, तो माता पार्वती जी उदास होकर के बैठ जाते। भगवान शिव जी आए, पार्वती जी को उदास देखा और पूछा देवी कहा बात, कैसे तुम उदास हो? बोले स्वामी रहने तो कोई बात। बोले नहीं देवी कोई बात जरूर है, ये उदासी हमने आपकी कभी नहीं, हमें बताइए क्या बात। माता पार्वती जी कहने लगी स्वामी आप नहीं पूछो तो वही अच्छा है। बोले क्यों? क्योंकि आज हमें मालूम चल गया कि आप कैसे हो। भगवान बोले देवी ये क्या कह रहे हो? बोले हाँ स्वामी आज मेरे को पता चल गया कि आप मेरे से सच्चा प्रेम नहीं करते हो, और आप
जो है हमसे कपट करते हो, आपने हमसे कपट किया। भगवान बोले कि देवी क्या कह रही हो, कपट? और हम आपसे बोले स्वामी ये कपटी तो है, आपके गले में ये जो मोटे मोटे मणियों की माला है, ये माला किसकी है? इसके बारे में आपने हमें क्यों नहीं बताया? तो भगवान से आज पार्वती जी ने जब इस माला के बारे में पूछा है भक्तों, तो भगवान सोचने लगे कि पार्वती जी ने आज तक इस माला के बारे में कभी नहीं पूछा, आज ऐसी क्या बात हो गई जो इस माला के बारे में पूछने लगे। तो भगवान समझ गए कि जरूर यहाँ कोई आया है जो पार्वती जी को भड़का के चला गया। तो भगवान शिव जी जो है ध्यान में देखे हैं, तो ध्यान में देखा तो मालूम चला कि देव ऋषि नारद जी आए। भगवान समझ गए आज तो नारद जी लड़ाई का काम करके चले गए। अब तो भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि देवी इस माला का कोई बड़ा रहस्य नहीं है, इस माला के बारे में तो हमने आपको ऐसे ही नहीं बताया। अगर इस माला के बारे में हम आपको बताते तो आपको दुख होता। बोले स्वामी ऐसा क्या रहस्य है इस माला का? बोले देवी ये माला जो है तुम्हारे मुंडों की माला है। जब तुम अपने शरीर का त्याग कर देती हो तो तुम्हारे मुंड को हम इस माला में धारण कर लेते हैं, उसी की ये माला। पार्वती जी कहने लगी स्वामी इसमें तो 108 मुंड है, क्या मेरा जन्म 108 बार हुआ? बोले हाँ देवी तुम्हारा जन्म 108 बार हुआ। पार्वती जी कहने लगी कि स्वामी मेरा जन्म 108 बार हुआ है, तो फिर आपके जन्म कितनी बार हुआ? तो भगवान कहने लगे कि देवी मेरा कोई जन्म नहीं होता, मेरी कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि मैं तो अमर अविनाशी हूं, ना कभी जन्म लेता हूं ना ही कभी। पार्वती जी बोले स्वामी आपने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है जिससे आप अमर हो, कभी मरते ही नहीं? बोले देवी उस अमर बूटी का नाम है अमर कथा भागवत। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि स्वामी वो अमर बूटी वो अमर कथा हमको भी अमर बनाइए। अब तो पार्वती जी ने हट कर ली कि हमको भी अमर बनाओ, अमर कथा। और आप जानते हो कि इस संसार में 4 हट जो होती है बड़ी होती है, 4 हटें बड़ी बताई है। पहली हट है बाल हट, और दूसरी हट है राज हट, और तीसरी हट है योग हट, और चौथी हट कौन सी है ये तो आप सब जानते ही। हाँ चौथी हट कौन सी हम तो आपको अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि अभी 10-20 माता बहनें आती हैं, बता देंगे तो कहीं और 2-4 कम हो जाए। हाँ। तो इसलिए हम आपको लास्ट में बताएंगे, लास्ट के दिन। तो यहाँ आज माता पार्वती जी ने हट कर ली कि मेरे को भी अमर कथा
मुझे भी अमरभूति पिलाई। तो आज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान बोले कि देवी अमर कथा को सुनते समय तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना। पहली बात तो यह है कि भगवान की कथा जो है सन्मुख होके सुननी चाहिए। सामने बैठ के भगवान की कथा सुननी चाहिए, उसी से कथा सुनने का लाभ मिलता। ये नहीं कि भाई मायक की आवाज आ रही है तो मंदिर में जाके क्या करेंगे, घर बैठे बैठे कथा सुन रहे। तो घर बैठकर कथा सुनने से लाभ नहीं मिलता है, मंदिर में आने से ही लाभ मिलता है। कथा के सामने बैठकर सुनने से ही लाभ मिलता है, सन्मुख। दूसरी बात, भगवान की कथा सुख आसन होके सुननी चाहिए। सुख आसन कैसे? आलकती पालकती मार के कथा सुननी चाहिए, सुख आसन। अब आप बोलोगे महाराज आलकती पालकती मार के कैसे बैठे? इतनी देर बैठा नहीं जाता, पैरों में दर्द होने लग जाता। तो देखिए, अगर हमारे पैरों में दर्द होने लग जाता है तो हम कुर्सी पे बैठ के कथा सुन सकते हैं। अगर ज्यादा तकलीफ हो तो पैर फैलाकर भी कथा सुन सकते हैं। और भी ज्यादा तकलीफ हो, बैठ ही नहीं सकते तो लेट के भी कथा सुन सकते हैं। हाँ, चाहे जैसे भगवान की कथा सुन लीजिए, लेकिन दोनों हाथों के बीच दोनों घुटने बांध के कथा कभी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इस आसन का नाम है दरिद्र आसन। अगर इस आसन से स्वामी इंद्र महाराज आके भी कथा सुने तो वो भी दरिद्र हो सकते हैं। और तीसरा नियम यह है कि भगवान की कथा को सुनते समय नींद नहीं आनी चाहिए। लेकिन भगवान की कथा में नींद जरूर आती है। घर पे हम बिस्तरों पे लेटे रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, नींद को बुलाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। नहीं आती है ना नींद घर पे, लेकिन भगवान की कथा में नींद जरूर आती है। क्यों आती है? ये निंद्रा कौन है? ये निंद्रा है कुंभकर्ण की पत्नी। कुंभकर्ण जब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो ये निंद्रा अकेली रह गई। तो ये निंद्रा जो है भगवान राम जी के पास गई और बोली कि प्रभु मेरे पति तो रण में मारे, अब मुझ पे कृपा करो, मेरे को कोई मुक्ति का साधन बताओ। तो भगवान राम जी बोले कि देवी निंद्रा, अगर तुम अपनी मुक्ति चाहती हो तो तुम ऐसे करना, जहां मेरी कथा हो रही हो वहां चली जाना और वहां जाकर के सुनने वाले के पलकों पे बैठ जाना। जब तू मेरी कथा को सुनेगी तो तेरे को मुक्ति मिल जाएगी और सुनने वाला जो है वही बैठा रह जाएगा। तो इसलिए भगवान की कथा में नींद आती है, घर पे नींद नहीं आती। कुछ लोगों को जब नींद नहीं आती घर पे तो नींद की गोलियां खानी पड़ती नींद लाने के लिए। लेकिन भगवान के कथाओं में भगवान
के भजन में नींद जरूर आती है। अब तो यहाँ भगवान शिव जी जो है मैया पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। तो भगवान शिव जी जैसे कथा सुनाने लगे तो देखा कि मुझे तो पार्वती जी को अमर बनाना है, लेकिन या तो अत्रेव बहव संति श्रोता, लेकिन यहाँ तो सुनने वाले बहुत सारे हैं। अगर सभी ने कथा सुन ली तो सभी अमर हो जाएंगे। तो भगवान शिव जी ने 3 ताली बजाई है। तो पहली ताली में जल के सभी जीव उड़ गए, दूसरी ताली में थल के सभी जीव उड़ गए और तीसरी ताली में नभ के सभी जीव उड़ गए। कोई नहीं बचा, लेकिन बचा कौन है? वो बालक जिसने सुए पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया, वो वृक्ष में पड़ा था। तो भगवान ने जैसे ही पहली ताली बजाई वो अंडा पक के फूट गया। दूसरी ताली में वो बालक बड़ा हुआ और तीसरी ताली में वह बालक बड़ा होकर उड़ने लगा। लेकिन सज्जनों, उसका नया जन्म होने के कारण, गीले पंख होने के कारण वो उड़ नहीं सका और पुनः उस वृक्ष पे आके बैठ जाता है, जिससे वह आओ भगवान शिव जी 3 ताली बजा करके और पार्वती जी को कथा सुनाने लगे और बोले कि देवी मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, लेकिन कथा सुनते समय तुम हुंकारा जरूर देना। जब तक तुम हुंकारा देती रहोगी मेरी कथा चलती रहेगी। अब तो यहाँ भगवान शिव जी कथा सुनाते हैं पार्वती जी को। एक दिन की कथा सुनाई, दूसरे दिन की कथा सुनाई, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, 5वें दिन की, छठे दिवस की, 7वें दिन की कथा जैसे ही सुनाने लगे तो मैया पार्वती जी को आ गई नींद। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो मैया पार्वती जी को नींद आ गई। जैसे कथा का विश्राम हुआ, भगवान शिव जी ने जोर से जयकारा लगाया, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। पार्वती जी की आंख खुल गई। अरे निंद्रा बीच द्या कोई ले तो, निंद्रा बीच द्या कोई ले तो, राम ही राम राटे तो होते माया जाड़ काटे तो होते रो, माया जाड़ काटे तो, निंद्रा बीच द्या कोई ले तो, निंद्रा बीच द्या कोई ले तो। ताली बजाते हुए भाव से
सत्संग में बैठूं चित में राखो चेतो, चित में राखो चेतो। भाव राखी सत्संग में बैठूं चित में राखो चेतो, चित में राखो चेतो। हाथ जोड़े चरणा में लिपटो, हाथ जोड़े चरणा में लिपटो। जो कोई संत मिले तो निद्रा बेच जा कोई ले तो, निद्रा बेच जा कोई ले तो। राम राम रटे तो हो तेरा, माया जाड़ काटे तो हो तेरा, माया जाड़ काटे तो निद्रा बेच जा कोई ले तो, निद्रा बेच जा कोई ले तो। पाई की मण पाँच बेच जा, जो कोई ग्राहकी हो तो, जो कोई ग्राहकी हो तो। पाई की मण पाँच बेच जा, जो कोई ग्राहकी हो तो, जो कोई ग्राहकी हो तो। पाँचा में सुचार छोड़ जा, पाँचा में सुचार छोड़ जा। ओ दाम रोकड़ा दे तो निद्रा बेच जा कोई ले तो, निद्रा बेच जा कोई ले तो। राम राम रटे तो हो तेरा, माया जाड़ काटे तो हो तेरा, माया जाड़ काटे तो निद्रा बेच जा कोई ले तो, निद्रा बेच जा कोई ले तो। बैठ सभा में मिथ्या बोले, निद्रा करे पराई, निद्रा करे पराई। बैठ सभा में मिथ्या बोले, निद्रा करे पराई, निद्रा करे पराई। वो घर हमने तुम्हें बताया, वो घर हमने तुम्हें बताया। जाओ बिना बुलाई रे निद्रा बेच जा कोई ले तो, निद्रा बेच जा कोई ले तो। राम राम रटे तो हो तेरा, माया जाड़ कटे तो हो तेरा, माया जाड़ कटे तो निद्रा बेच जा कोई ले तो, निद्रा बेच जा कोई ले तो, निद्रा बेच जा कोई ले तो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इस प्रकार भगवान शिव जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई। तो 7वें दिन की कथा में पार्वती जी को नींद आ गई। भगवान ने जैसे ही जोर से जयकारा लगाया तो मैया पार्वती जी की आंख खुल जाती है और कहने लगी कि स्वामी आगे कथा सुनाइए, क्या हुआ था। भगवान बोले कि देवी कथा का तो विराम हो गया और तुम कहती हो कि आगे क्या हुआ। बोले स्वामी 6 दिन की कथा
तो हमने पूरी सुन ली। आज की कथा में थोड़ी सी आंख लग गई, निंद्रा आ गई। भगवान ने देखा कि जब पार्वती जी सो गई तो फिर ये हुंकारा कौन दे रहा था? हुंकारा तो हमें बराबर मिल रहा था। फिर कौन चोर आया है जिसने चोरी से छुपकर कथा? तो उसे सोए पक्षी को देखा तो भगवान शिव जी उस बालक को चोर समझ के हाथ में त्रिशूल लिया और उसे मारने के लिए उसके पीछे। अब तो आगे आगे वह सोए पक्षी, पीछे भगवान बोले। अब तो वह सोए पक्षी भगवान नारायण की शरण में गया। भगवान नारायण की शरण में जैसे ही पहुंचा तो भगवान नारायण के आशीर्वाद से उस बालक ने सरोवर में 3 बार डुबकी लगाई तो उसे एक मच्छर का रूप प्राप्त। सरोवर के पास में वेद व्यास महाराज की पत्नी केशव को पुकार रही। जैसे ही उसको उबासी आई, मुख के द्वारा वो बालक गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शिव जी व्यास जी के पास गए और बोले कि व्यास जी, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मेरा चोर छुप के बैठ गया है, उसे बाहर निकालो, मैं उसे। व्यास जी बोले कि प्रभु, उस बालक ने ऐसी कौन सी आपकी वस्तु की चोरी करी है जो आप उसे मारना चाहते? बोले व्यास जी, उसने चोरी करी है, वो चोरी से अमर कथा सुन करके। व्यास जी बोले धन्य हो भोलेनाथ, वास्तव में जैसा आपका नाम है ना वैसे ही आप हो। अरे जब उस बालक ने अमर कथा सुन ली तो वो बालक तो अमर हो गया, फिर आप उसे कैसे मारोगे? तो भगवान शिव जी को जैसे ही मालूम चला कि ये बालक तो अमर हो गया है, इसने अमर कथा सुनी, तो भगवान शिव जी ने उस बालक को श्राप दिया कि हे पुत्र, तूने चोरी से अमर कथा सुनी, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर ही रहे। 12 वर्ष बाद तेरा जन्म होगा तो तेरा नाम होगा सुखदेव। अब तो भक्तों